हेलो दोस्तों, मैं पवन बेसोया। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया होगा कि कोई भी अब जो भी लोक अदालत है, ट्रैफ़िक से रिलेटेड जो भी लोक अदालत लग रही है अभी, जो भी आपको चालान पे करने हैं, तो उन सभी के लिए अब आपको एक टोकन जनरेट करना होगा। जब तक आप टोकन नहीं लेंगे, तब तक आप लोक अदालत में नहीं जा पाएँगे और ना ही अपने चालान को पे कर सकते। तो आपको अगर लोक अदालत में जाना है और अपना चालान पे करना है, चालान का निपटारा करना है या अन्य उससे जुड़े हुए जितने भी केस है उन सब का निपटारा करना है, तो आपको अब एक टोकन जनरेट करना होगा। इस सब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लोक अदालत जो भी है वो दिल्ली राज्य विविध सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती है, जिसे हम दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी बोलते हैं, जिसकी वेबसाइट DSLSA.org है। और अब मैं इसमें थोड़ा आपको डिटेलिंग बताता हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे के द्वारा आयोजित जो ई नेशनल लोक अदालत है वो अभी सैटरडे 12 दिसंबर को लगने वाली है, जो कि 10 बजे से 4 बजे तक का उसका समय रहेगा। और आपसी सहमति निपटारे हेतु सभी प्रकार की दीवानी व आपराधिक समाधान मामलों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय व सभी जिला न्यायालयों में ये आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले डिटेलिंग जो बताना चाहूँगा वो ट्रैफिक चालान से रिलेटेड बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो जो आप ये पढ़ पा रहे होंगे कि ट्रैफिक चालान के लिए आपको क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने बताया है, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। लोक अदालत में वर्चुअल कोर्ट और नियमित अदालतों में विचाराधीन सभी कंपाउंडेड ट्रैफिक चालान लिए जाएंगे। लोक अदालत में ऑन द स्पॉट ट्रैफिक चालान लिए जाएंगे। वर्तमान कोविड स्थिति के कारण ट्रैफिक लोक अदालतें सामाजिक दूरी इत्यादि सावधानियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जाएंगी। जो व्यक्ति इस लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वे DSLSA की वेबसाइट के लिंक http://www.elokadalat.dslsa.in पर स्वयं को पंजीकृत करके आवश्यक रूप से टोकन प्राप्त करें। पंजीकरण के समय आप कोर्ट परिसर का चयन कर सकते हैं। जो व्यक्ति DSLSA की वेबसाइट से उत्पन्न वैध टोकन के साथ आएंगे, चाहे वे प्रिंट आउट रूप में हो या मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, केवल उन्हें ही चालान के निपटारे के लिए कोर्ट परिसर में आने की अनुमति होगी। और इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि DSLSA की वेबसाइट पर उक्त लिंक पर पंजीकृत करने के पश्चात उत्पन्न टोकन पर आने वाले व्यक्ति केवल 3 वाहनों के चालानों का ही निपटारा करवा सकते हैं। मतलब कि कोई एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो और जितने उनसे गाड़ी रजिस्टर्ड या किसी और की गाड़ी को कराना चाहता है तो नहीं, सिर्फ वो 3 वाहनों को ही चालान का निपटारा कर सकता है एक समय में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अधीन किस किस केसों के बारे में निपटारा किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो भी न्यायालयों में लंबित मामले हैं, जैसे कि फौजदारी समादेय अपराध, चेक बाउंस केस हो गया, धन वसूली मामले हो गए, मोटर दुर्घटना दावे हो गए, श्रम विवाद मामले हो गए, बिजली और पानी के बिल के मामले हो गए, वैवाहिक मामले हो गए, भूमि अधिग्रहण मामले हो गए, आय एवं भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले हो गए, राजस्व मामले हो गए, अन्य दीवाने मामले हो गए। तो इस तरह के जो भी मामले हैं वो सब इसमें विचाराधीन होंगे। तो इसमें आपको एक दिया भी हुआ है कि पक्ष संबंधित अदालत में जहां उनका मुकदमा विचाराधीन है, पहुंचकर अपने मामले को समीक्षा के लिए प्रस्तावित करवा सकते हैं एवं इन प्रस्तावित मामलों को 12 दिसंबर 2020 को ई नेशनल लोक अदालत के दिन समीक्षा के लिए सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप पर ऑनलाइन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करता हूँ कि आप सबकी ये काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और मैं आपसे ये भी विनती करूँगा कि इसको जो है आप और आगे फॉरवर्ड करें, ताकि अच्छे मतलब सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए और वो जाने से उनके अपने समय ख़राब करने से भी बचे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, कमलजीत अरोड़ा सदस्य सचिव जो भी है, इन्होंने ही ये दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पटियाला हाउस जो है वो दिल्ली, जो भी आपका ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसका सेंट्रल ऑफिस है। लोक अदालत में क्या क्या निपटारे किए जाते हैं इसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है। लोक अदालत के माध्यम से विवादों का शीघ्र निपटारा, आपसी सुलह से निपटारा और दिए गए न्यायालय शुल्क की वापसी सुनिश्चित होती है। लोक अदालत में पास अवार्ड अंतिम होता है और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इस अवार्ड के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती। तो ये सब उसकी डिटेल है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें उनका एड्रेस दिया हुआ है, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का केंद्रीय कार्यालय, पटियाला हाउस, न्यायालय परिसर,
इनके इन्होंने फ़ोन नंबर और आपको ईमेल आईडी भी दी हुई है। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो यहाँ से भी आप टोल फ्री नंबर से फिर 1516 इस पे आप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें,